नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और एक नया मामला सामने आया है जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले के ताजीपुर गांव का है। शिकायतकर्ता ताजीपुर के निवासी ने बताया कि 19 तारीख को उनके पिता किसी शोक सभा में जा रहे थे और वहां उनके साथ एक वारदात हुई। कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर उनके पास रखे 1 लाख रुपए भी छीन लिए, जो कि वो किसी रिश्तेदारी में देने के लिए लेके जा रहे थे, बताया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया गया है कि उनको अगवा किया गया। उसके बाद परिवार को जब सूचना मिली तो 112 पर कॉल की। पुलिस की सहायता से आरोपियों से उस व्यक्ति को छुड़ाया गया और इसी दौरान पीड़ित के भाई का मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने छीन लिया था, जो कि पुलिस द्वारा वापस दिलवाया गया है। पीड़ित की मांग है कि उन आरोपियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित की शिकायत ये भी है कि निजामपुर पुलिस द्वारा जैसे उन्होंने शिकायत दर्ज की उसके बाद से ही पुलिस का आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय वापस पीड़ित पर ही दबाव बनाया जा रहा है। आईओ और थाना स्टाफ जो भी रहा, उनके द्वारा उनके पिता को प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उन पर मामला वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज की है कि जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार ने जो भी पुलिस कर्मचारी थे उनकी भी जांच की मांग की है कि उनकी जांच की जाए कि उनके द्वारा पीड़ितों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ सारा मामला गलत। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में सारा मामला कैद है। यहाँ किस तरह से एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है यहाँ से, और पीड़ित परिवार जो इनके पुत्र हैं उन द्वारा बताया गया है कि इनसे 1 लाख रुपए छीने गए और 5 लाख रुपए और की मांग भी की गई है। और यही पुलिस पर आरोप है कि इनकी हेल्प कर रहा है। सर सुशीला। सुशीला जी, क्या कुछ पूरा मामला बताइए। सर हम ताजीपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल नारनौल में किराए के कमरा में रह रहे हैं। तो मेरे पति ताजीपुर गए थे। 19 तारीख को हमारी चाची एक्सपायर होगी, उसके पास बैठने के लिए। तो जी उस हमारे रिश्तेदार को कुछ पैसे को लेने देना हो हमारो 1 लाख को, तो लेके गया उसी को भी वहां बैठने आना हा। तो वहां हमें पैसा देने के लिए ले गए थे 1 लाख रुपये। हमारा पति वहां बाहर में बाथरूम करने के लिए आया, तो उसी ने 3 जने मौके पे इसी को किडनी कर लिया, मारे कुटी करी, लपटा झपटी करके और घेर के मोटरसाइकिल पे आपका घर ले गया। सर हमारे दूसरे से न्यूज मिली, आज तुम्हारा पति को ऐसे ऐसे ले गया। तो सर हमें 112 पे फोन करा, उसका घर गया, फिर 112 का साथ में वह छुटाया। मेरा लड़का गया, उसका फोन छीन लिया उसी ने। पुलिस वाले ने फोन दुआ दिया। पुलिस वाले ने हमारे बोला निजामपुर थाने में जाना, वहां FIR करवाना। तो जी निजामपुर थाने में गया हम 19 तारीख को, FIR वहां लगाई। हमारी कोई सुनाई नहीं करी, वहां कोई भी नहीं सुनाई करी। सर हमको कल बुलाया, वे पूछताछ के लिए बुला के और हमारे पति को वहां बैठा लिया। तो पूरे दिन से हम बैठे रहे, फिर इसी को अंदर कर लिया। हमारा धमका के मैडम और पुलिस वालों बाहर निकाल दिया, जाओ तुम्हारा कुछ काम नहीं है। सर जो इसको मारने या मुजरिम है वे तो बाहर डोल रहे हैं और इसको जबरदस्ती गिरफ्तार अंदर कर रहे हैं। सर ये कैसे काम हो गया? इसको तो मार पिटाई कर रहा, इसको अंदर कर रहे हैं। फिर हम ही निकाल दिया, हम बाहर आ गया। मेरे लड़को गया 8 बजे, उसी को पुलिस वाला बाहर निकाल दिया। जो इसको मारने वाला है ना, वो 5-7 जना और भी वह पार्टी बैठी वहां। मेरे लड़का को पुलिस वाला बाहर निकाल दिया, यहाँ तेरा क्या काम है, जाना इधर से। मेरे लड़का आ गया, आगे जाकर देखा तो इसको मार पिटाई कर रहा है। दोबारा मेरे पति को छुटाने गई वहां 9 बजे कल्ली थाना में। तो मेरे का पुलिस वाला बोल रहे हैं क्या करती है, क्यों आई है, चल यहाँ से। मेरे को भी धमका रही सर, मेरे लड़के को भी धमका रही, वो मैडम भी धमका रही है, पुलिस वाला भी हमारे को मार पिटना की धमकाई दे रही। जो मुजरिम है उसी को कुछ नहीं कह रहा है, हमारे धमका रहे, हमारे दबा रहे, माने दबा रहे और माने दबा रहे जी। और 2 पुलिस वाले ने इसको मोदो घेर लिया, मेरा पति को मार पिटाई करी, इनके पगार में डंडा मारा और 2 कागजों पे साइन करवा लिया। सर पता नहीं क्या का कागज है, किसके ऊपर साइन कराए हैं। ये बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, इनको मालूम नहीं क्या कागज है, किसी पे साइन करवाया है,
किसी को नहीं। और उस मैडम को सर पहले तो पूर्णा को हमारे खतरो हमारन को, अब पुलिस वाला मैडम वे भी धमकी दे रहे हैं। मैंने मेरे 2 बच्चा ही तो मैंने मेरे बच्चा पे भी खतरो है, पुलिस वाला पूर्ण ये कुछ भी मेरे बच्चा के सर कर सके तो मेरे कोई सहारा नहीं है जिंदगी में। जब मेरे बच्चा को कुछ हो जाएगा या मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा पति इतना अपना माता पिता का इकलौता पुत्र है कृष्ण कुमार, और इसका कोई भाई बंद काका ताऊ कुछ नहीं है जी, इकल्ला है। सर ये मैडम और एचएचओ से वो हमारे को धमकी ले रहे हैं, ऐसे आगे कोई कार्रवाई करे तो आपको मैं समझ लूंगी। वह भी हमारे को मारने की धमकी दे रहा है। हमारी सर कुछ सुनाई क्यों नहीं कर रहा वह उसी की क्यों सुनाई कर रहे हैं, हमारी कुछ क्यों नहीं कर रहा वह सुनाई। हम गरीब आदमी, हम मजदूरी करता पेट भर रहे हैं हमारा, और फिर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा वह। उसी को तो वह मुजरिम है, उसी को तो वह साथ दे रहे हैं। हमारे जोरा मर्दी को इसको गिरफ्तार कर रहा है, कह रहे इसकी जमानत कराओ। सर हम पूछने के लिए गया किस चीज की जमानत करानी है, हमारे को बाहर निकाल रहे हैं। तो सर हमने खतरा है एसएस को भी और उस मैडम को भी, हमारे मार पिटाई की धमकी दे रही है। सर फिर हमारा साथ है कौन है इस दुनिया में, है कौन, कोई भी नहीं है हमारे साथ। वो कुछ क्यों नहीं सुनाई कर रहा, उनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। हम गरीब लोगों की तो कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, उनकी क्यों नहीं कर रहा। शिकायत की आपने? हाँ जी, एसपी के पास शिकायत दी जी, हमारी कोई सुनाई क्यों नहीं कर रहा है। आज दिए थे जी।